आपका आपके YouTube चैनल दीपक सर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। आपको पता है कि हर प्रॉब्लम, हर समस्या का सॉल्यूशन हमारे आसपास ही है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस सॉल्यूशन को कैसे और कब, किस तरह से हम खोज पाते हैं या नहीं। स्टूडेंट, आपके YouTube चैनल दीपक सर में स्वागत है। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। यानी sin A की वैल्यू, sec A की वैल्यू और tan A की वैल्यू को किसके टर्म में दिखाना है? cot A के टर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर से पहले हमने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का डाला था जिसमें सभी फॉर्मूलेज और फार्मूलाज हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के नाम से मैंने डाला हुआ है। तो आप वहां पे देख सकते हैं 3 आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री का। फर्स्ट होता है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। सेकेंड है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। थर्ड है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। यानी तीनों जो फॉर्मूला लिखे हैं सबकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो आइडेंटिटी मींस सिंगल एलिमेंट 1 मींस यहाँ पे हमको कह रहा है कि जो एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को sin A, sec A और tan A को किसके टर्म में करना है? cot A के टर्म में करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्व। क्या लिख देंगे? सॉल्व। हम सबसे पहले sin A को कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। हम कह देंगे we know that cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहां से देखो, दिस इंप्लाइज दैट cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A लिख सकते हो। cot राइट हैंड साइड चला जाएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर A हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर दो, सब इन दोनों को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दो। तो ये हो जाएगा 1 बाई cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस cot स्क्वायर A। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि cosec A को 1 बाई sin A लिखते हैं। क्या होता है? cosec A इज इक्वल टू 1 अपॉन sin A होता है, या इसी को बोलते हैं sin A इज इक्वल टू 1 बाई cosec A। ठीक है, अब यहां से देखो 1 बाई cosec स्क्वायर A है तो ये यही स्क्वायर कर दो, इसको cosec स्क्वायर कर दो तो ये sin स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 बाई cosec स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर A लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A, यानी ये इतना हो जाएगा। अब यहां से sin की वैल्यू हम निकालें तो ये यहां से क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट sin A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। sin A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि जब x स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 5 है तो यहाँ से x इक्वल टू निकालते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 हो जाता है, क्योंकि x का पावर 2 है तो इसके दो वैल्यूज आएंगे, एक होगा पॉजिटिव एक होगा निगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ से sin A इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे? टेकिंग पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। सो टेकिंग पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? sin A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, अब ये दिस इंप्लाइज दैट sin A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 में वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अंडर रूट 1 से बाहर आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन अंडर रूट, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर A, यानी sin A की वैल्यू क्या आ जाएगी? cot के टर्म में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A आ जाएगी। अब नेक्स्ट कह रहा है कि हमको sec A को बनाना है cot के टर्म में, तो आपको पता है एक यहीं से ये आइडेंटिटी का यूज कर देते हैं, सेकंड आइडेंटिटी। यहां से देख लीजिए क्या हम कर देंगे? sec स्क्वायर A
माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो tan की वैल्यू cot में क्या होती है, तो आपको एक पता होना चाहिए कि tan ए इज इक्वल टू 1 बाई cot ए होती है। तो हम tan स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दूं तो ये 1 काट जा cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए हो जाएगी, यानी ये दिस इंप्लाइज दैट sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो यहाँ से sec की वैल्यू हम निकालेंगे तो sec ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में चला जाएगा, हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट में, यानी cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो ये स्क्वायर रूट से फ्री फ्रॉम हो जाएगा, तो यानी ये स्क्वायर रूट से फ्री फ्रॉम नहीं होगा क्योंकि प्लस 1 है, तो cot स्क्वायर ए प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन, ये स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा क्योंकि पेयर है, cot दो बार है तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cot ए हो जाएगा। यानी यहाँ से हम क्या कर देंगे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ से sec ए इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन cot ए, किसकी वैल्यू sec ए की वैल्यू cot के टर्म में अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए बोलो या 1 प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन cot ए हो जाएगा। और लास्ट बोल रहा है कि tan को cot के टर्म में बताइए, तो आपको यहीं से हम बताए हैं कि tan को cot के टर्म में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan हो जाएगा, 1 अपॉन cot हो जाएगा, यानी यहाँ से ये थर्ड वाला आ जाएगा कि tan a इज इक्वल टू 1 बाई cot a। यहाँ से देखिए sin को हम cot के टर्म में क्या लिख सकते हैं, sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a, sec को हम cot के टर्म में क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot a, और tan का cot में क्या होता है tan a इज इक्वल टू 1 बाई cot a हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसका आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप नोट्स बना सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करें, क्योंकि जो डेली टू डेली मेरा 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट की जो वीडियोस आते हैं आप दिन में एक बार जरूर देखिए, क्योंकि जरूर देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट क्या होता है पावर होता है, किसमें मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतना आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं sin cos tan cot sec cosec, यानी 5 को सबको किसके टर्म में चेंज करना है sec a के टर्म में लाना है। किसके टर्म में लाना है sec a के टर्म में, sin को भी sec के टर्म में लाना है, cos को भी sec के टर्म में लाना है, tan को भी लाना है, cot को भी लाना है और cosec को भी लाना है sec के टर्म में। ठीक है, तो आइए हम यहां से इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हो जाएगा सबसे पहले गिवन दैट मींस sec दिया क्या है उसके टर्म हमको लाना है, तो हम कह देंगे we know that क्या जानते हैं हम cos a is equal to 1 upon sec a। फर्स्ट तो आ गया, यानी cos की वैल्यू sec की टर्म में 1 अपॉन sec की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब sin को tan को cot को cosec को हमको sec के टर्म में लाना है। तो अब यहां से देखो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहां से sin की वैल्यू हम निकालना है, तो दिस इंप्लाइज दैट sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहां से cos a की वैल्यू 1 बाई sec रख सकते हैं, तो ये 1 माइनस 1 बाई cos की वैल्यू क्या हो जाएगी sec a हो जाएगी, बट यहां cos स्क्वायर है तो 1 बाई ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब ये दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec 1 जा sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a हो जाएगा। किसकी वैल्यू
साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, लेकिन हम यहाँ से क्या करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव ही लेते हैं। यहाँ से हम क्या कर देंगे, टेकिंग पॉजिटिव, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर रूट से फ्री फॉर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सेक स्क्वायर ए जो है डिनोमिनेटर में ये आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पावर 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पेयर ऑफ टू नंबर्स, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ए, यानी ये हमारा साइन ए की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, सेक ए की टर्म में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ओके स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ से cos ए की वैल्यू आ गई है सेक के टर्म में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हमको किसको लाना है, tan को लाना है सेक के टर्म में। तो हम यहाँ से जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट tan को इधर कर दें राइट हैंड साइड में, तो ये 1 LHS में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, यानी यहाँ से हम tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से tan ए की वैल्यू निकालें तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन हमको पॉजिटिव लेना है, टेकिंग पॉजिटिव, तो यहाँ से tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये वैल्यू हमारी tan की सेक के टर्म में क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan के फॉर्म में। ठीक है, यानी tan ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगी। अब यहाँ से cot की वैल्यू हम निकाल दें, cot का भी सेक के फॉर्म में निकालना है, तो cot a इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1 अपॉन tan a लिखते हैं, और यहाँ से tan a की वैल्यू हम सेक के फॉर्म में निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी cot a की भी वैल्यू हमारी सेक के टर्म में क्या आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा cot के वैल्यू सेक के टर्म में आ गई। अब हमारी बचती है नेक्स्ट कोसेक ए की वैल्यू। कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, आपको पता है कोसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन होता है, और साइन की वैल्यू हम निकाले हुए हैं, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ए। अब यहाँ से हम कोसेक ए की वैल्यू लिखे, यहाँ से कोसेक ए इज इक्वल टू, तो ये सेक क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक ए की वैल्यू सेक के टर्म में सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपका जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं उसको सेक के टर्म में कॉसेक की 1 बाई सेक ए हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए हो जाएगी, tan ए की वैल्यू सेक के टर्म में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगी, cot ए की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगी, और लास्ट कोसेक ए की वैल्यू सेक के टर्म में सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट इसका आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस अ मैन इज नॉट परफेक्ट। यानी जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना लिख लिख के मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे, उतना आप मैथमेटिक्स में मास्टरमाइंड बन जाओगे। तो आप लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवैल्यूएट फर्स्ट वन sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री
सेकेंड है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो वन बाई वन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसका सॉल्यूशन सॉल्व हम क्या कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है। आपको क्या करना है, किसी एक एंगल को चेंज कर दो, या तो 63 डिग्री को चेंज कर दो या तो 27 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू चेंज कर दो, या हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, किसी एक को चेंज करना है। देखो क्या कर देंगे, यहां से साइन स्क्वायर 63 डिग्री हटा दे हैं, तो साइन स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 63 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पावर ऑफ टी रेशियो बताया था। तो साइन थीटा का स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है, कभी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। यदि cos का पावर cos थीटा का पावर क्यूब हो तो इसको लिखते हैं cos क्यूब थीटा, ठीक है। यानी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्क्वायर होता है। यानी साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहां से इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 27 डिग्री अपॉन, इसमें भी किसी एक को चेंज कर देंगे, फर्स्ट को चेंज कर देंगे तो इसके टर्म में लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, cos 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट sin 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, यानी 90 में से 27 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 डिग्री आ जाएगा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ये भी क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस कितना 73 डिग्री लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, और इसका ये होल स्क्वायर है, अब प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट sin 90 माइनस थीटा, यानी sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, क्या होता है, cos कितना हो जाएगा, थीटा मतलब 27 डिग्री, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ये भी क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा मींस साइन 73 डिग्री, और इसका होल स्क्वायर है, अब प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो sin थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वही cos थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन sin 73 का होल स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी बन के आता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है अपॉन, ऐसे ही sin स्क्वायर थीटा, थीटा में से ही है, देखिए ये 73 डिग्री, यहाँ भी 73 डिग्री है, वैसे यहाँ 27 डिग्री है, यहाँ भी 27 डिग्री है, तो थीटा तो सेम है, यानी sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, यानी 1 by 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और sin 65 डिग्री। आप क्या कर दो, या तो 25 डिग्री को चेंज कर दो, या तो 65 डिग्री को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करना है। हम देखो 25 को चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 65 आ जाएगा कि नहीं, 90 में से 65 चला जाएगा तो 25 आ जाएगा, यानी sin 90 में 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस, यहाँ पे देखो cos 25 को ही चेंज किया तो यहाँ भी चेंज कर देंगे, यानी ये cos क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री,
ठीक है, यहाँ जगह नहीं है थोड़ा, तो इसके नीचे इंटू करके लिख दिया, ये इंटू है, ठीक है। यानी ये दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा, यानी sin 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, cos 65 डिग्री, ठीक है, इनटू cos 65 डिग्री, तो पहले से है प्लस cos 90 माइनस 65 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, यानी sin 65 डिग्री इनटू ये sin 65 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखो, दिस इंप्लाइज दैट sin cos थीटा इनटू cos थीटा, यानी cos थीटा 2 टाइम्स है, यानी cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस वैसे ही sin 65 डिग्री इनटू sin 65 डिग्री, यानी sin स्क्वायर 65 डिग्री, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन का 1 आंसर आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का भी 1 आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसका भी पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अधिक से अधिक नोट्स में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक फ्रेंड्स स्टूडेंट मित्र में शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही शेयर करेंगे, ये चैनल प्रमोट होगा और हमको भी बेनिफिट मिलेगा और आप इस चैनल के माध्यम से अधिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस इज मैन नॉट परफेक्ट। सो आप प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, जो डेली हमारे 20 मिनट 15 मिनट की जो वीडियोस आ रहे हैं उसको एक बार दिन में जरूर देखिए। ओके, आप स्वस्थ रहिए, आप सेफ रहिए और थैंक यू सो मच।